हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल आप सभी को एक नोटिफिकेशन के बारे में बताया था मैंने, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन में आपकी जेई की वैकेंसी आई थी जिसमें हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स अलाउड हैं। तो वहां पे ना बच्चों का आ रहा था कि मैम बीटेक वालों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, बीटेक वाले क्या करें। तो क्यों परेशान होते हो माय डियर, अगर डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है तो हमारे बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए डीवीसी में आई थी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन में, तो हमारे बीटेक वालों के लिए आ गई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। जी हां, एचपीसीएल में हमारे बीटेक वालों के लिए वैकेंसी निकली है। क्या क्या इसके बारे में जानकारी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। पूरी वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करें। यहां पर सबसे पहले आपकी एचपीसीएल ने कई सारी पोस्ट निकाली है, ना केवल बीटेक, इवन कई हाई पोस्ट भी यहां पर निकली हैं। काफी अच्छे ग्रेड की ए ग्रेड वाली पोस्ट भी यहां पर निकली हुई है। सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहां पर भाई हम अपने बीटेक वालों की बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले जो आपके कॉमन पॉइंट्स हैं वो जान लीजिए कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाने हैं, कितने का फॉर्म है। 5 जून से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 से 30 तारीख मतलब फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, भरिए, ठीक है। और अभी पता है कई बच्चों के मन में आ रहा होगा मैम आप 2 दिन के बाद ये इन्फो क्यों दे रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। पता है जैसे नोटिफिकेशन आता है सारे उसी टाइम तो इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन कहीं कहीं आपको मिल भी जाती है। लेकिन मेरा पता है लेट का इसी वजह से आपको इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आप लोग ना, अब जैसे 5 तारीख को देखा तब तो जोश आया कि चलो भरते हैं, लेकिन फिर कुछ बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं या कुछ सोचते हैं कि अभी रुक के भर लेंगे, चलो 1 महीना पड़ा है या 15 दिन है भर लेंगे। लेकिन मैं इसीलिए बीच में लेकर आई हूं कि अभी तक नहीं भरा तो भर लो, जागो भाई। तो 5 से 30 जून हो गया। मैकेनिकल वालों के लिए 93 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 43 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 5, सिविल वालों की 10 और केमिकल इंजीनियर वालों की 7। और पे स्केल भी देख लो भैया, अच्छा खासा पे स्केल है। 50,000 से आपका लेकर ये आपका 1,60 के बीच में इसका पे स्केल यहां पर आपका बनता है। तो पे स्केल भी यहां पर सभी पोस्ट का आपको दिया हुआ है, काफी अच्छा है। फिर इसके लिए यहां पर मैक्सिमम एज भी आपकी क्या है, बीटेक वालों के लिए 25 साल भाई, 25 साल से आपकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहां पर आपको क्या क्वालिफिकेशन है, 4 साल की डिग्री मैकेनिकल में, 4 साल की इलेक्ट्रिकल, 4 साल की यहां पर आते हो तो आपकी या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, फिर आपकी सिविल में और यहां केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर यहां पे मैं बात करूं, ये तो हमारे जेई की पोस्ट बीटेक वालों की थी। फिर इसके बाद सेकंड पोस्ट आती है आपकी यहां पर देखिएगा, जो आपके सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर सीनियर, इसकी भी हमारे पास 6 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें भी उसने बीटेक वाले ही मांगे हैं। जी हाँ, बीटेक कैंडिडेट्स चाहिए यहाँ पे भी, बीटेक, लेकिन किस किस में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल। तो यानी आप इन पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेम एज दैट आपका सीनियर ऑफिसर गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर 4 पोस्ट और आपकी, यहाँ पर मैक्सिमम एज, फिर यहां पे है कि ये भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में ही चाहिए, लेकिन यहां पर देखिएगा वो आपकी मेंटेनेंस थी, ये आपके प्रोजेक्ट्स में है। अब यहां पर बच्चे कहेंगे कि मैडम वहां पे भी हमारी बीटेक चाहिए, यहां भी बीटेक चाहिए, लेकिन वहां एज 25 थी, यहां 28 है। रीजन इसीलिए क्योंकि इस पोस्ट के लिए उसने एक्सपीरियंस मांगा है। आपको मिनिमम 3-3 साल, जो एज बढ़ाई है 3-3 साल का, वो एक्सपीरियंस उसे चाहिए, ठीक है। ऐसे यहां पर आपके वो जो पोस्ट थी जो मैंने आपको ये जेई वाली बताई, इसमें कोई हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये विदाउट एक्सपीरियंस है, याद रखिएगा। तो बीटेक आप फ्रेशर हुए, बीटेक एक्सपीरियंस है तो भी आप यहां पर जा सकते हैं। ऐसे ही सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की है, यहां पर फिर उसके लिए आपको एमबीए चाहिए। जो कैंडिडेट होते हैं ना बीटेक के बाद एमबीए कर लेते हैं, उनके लिए है फुल टाइम एमबीए चाहिए, और यहाँ पर 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर कोर्स। यहां पर बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि एंड है
तो फुल टाइम आपका या तो बीटेक चाहिए होगा या फिर एमबीए, नहीं कैंडिडेट्स दोनों चाहिए, याद रखिएगा। एंड अगर और होता ना तो आप सुनते या तो एमबीए या तो बीटेक, लेकिन यहां पर उसने एंड किया है, दोनों चीजें आपको चाहिए। फिर सीनियर मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस की एक पोस्ट निकाली है, 2 पोस्ट जरूर है, 38 साल, लेकिन भैया 11 साल का एक्सपीरियंस भी है, ये तो काफी सीनियर पर्सन के लिए हो गई। फिर उस हिसाब से पे स्केल भी है ये। इसके बाद आपकी मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सेल्स, R&D डिपार्टमेंट में, डिप्टी जनरल मैनेजर, कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं, बट इन सब में एक्सपीरियंस चाहिए माय डियर। इनमें क्या चाहिए, जैसे अब इसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट है, 29 वैकेंसीज जरूर है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जी हाँ, यहां पर मैं बीटेक वालों के लिए तो जानकारी देती ही देती हूं, लेकिन आपको साथ ही साथ सीए वालों के लिए, आप लोगों में कुछ आप लोगों के बहन भाई हो गवर्नमेंट जॉब में सीए लगना चाह रहे हैं, तो उन्हें बताइएगा, अच्छी तैयारी करके आपकी सीए ही उनमें मांगी हुई है, क्वालिफिकेशन भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। 29 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी होती है, कंपटीशन कम रहेगा, 27 साल की उम्र मांगी है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की है, ये उसने बताई। फिर उसके बाद आती हैं आपकी फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसी पोस्ट जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेंगी। आईएएस ऑफिसर जो उसने डाला है 4 ईयर की, इसमें भी डिग्री मांगी है, लेकिन विद एक्सपीरियंस। कुछ ये पोस्ट जो है, जो अपर पोस्ट है, उसमें उसने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 11 साल, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 12 साल भी। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद ये तो हमारी, अब मैं बात करती हूँ हमारे जो बीटेक वालों की डिटेल है उनके लिए। इसमें एज मैंने आपको बता दी, अब ये भी हमने देख लिया कि आपका कैसे कैसे यहाँ पर कब से आपका भरा जाना है। अब इसके बाद, अच्छा, ये तो एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया कि कहां कहां का एक्सपीरियंस आपका चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं, जो मुझे आपको यहां पर बताना है। यहां पर जो अब सिलेक्शन प्रोसेस है मैडम, वो कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो यहां पर देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले तो भाई मैम एक सीबीटी होगा, बिल्कुल होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। फिर उसके बाद आपका हो सकता है, अगर वेगन नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो ग्रुप टास्क हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। और पर्सनल इंटरव्यू आप सभी के लिए होगा, बीटेक वालों के लिए होगा नहीं होगा, वो यहाँ पर एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है, और दूसरा ये पर्सनल इंटरव्यू ज्यादातर जो एक्सपीरियंस्ड वाली पोस्ट है उनके लिए है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर जो उसने सीबीटी बताया, मैडम हमें तो पेपर देना है, कैसा पेपर होगा वो देखिएगा। सीबीटी आपका नो डाउट ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल है, 2 पार्ट्स में आएगा, जैसे आपका डीवीसी का था ना 2 पार्ट्स में, एक जी आपका सबसे पहला कौन सा था, जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरा टीकेटी, तो सेम इसमें भी है। सबसे पहला आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट चेंज है, जैसे कि इसमें इंग्लिश आनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना है, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपकी लॉजिकल और आपकी डीआई डाटा इंटरप्शन रीजनिंग, मतलब पूरी अच्छे लेवल की उसने पूछी हुई है। फिर इसके बाद आपका टेक्निकल नॉलेज, जो भाई आपकी जिस भी ब्रांच से है उसका सेकंड पार्ट रहेगा। ओके, फिर इसके बाद जैसे ही आपका ये अगर आपका सीबीटी अच्छा रहता है तो फिर आपको उसके लिए डीवी वगैरह के लिए आपको बुलाया जाएगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, इसमें आपका मेडिकल का भी उसने बताया है भाई, मेडिकल भी आपका इसमें होगा। इसके बाद जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैम फीस कितनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें फीस की कि कितने का फॉर्म है मैडम, तो आपके सबसे पहले SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए कोई फीस नहीं है। अगर हम अपने जनरल की बात करें तो उनके लिए जो है वो यहां पर उसने बताया है 1180 रुपए का फॉर्म है। जी हाँ, 1180 रुपए का उसने बोला। डिवीजन भी बताइए कि 1000 रुपए का तो फॉर्म है, फिर उसके ऊपर टैक्सेस हैं भाई, तो टोटल 180 18% यानी कि 180 टैक्स लगा के टोटल फॉर्म जो है वो आपका 1180 1180 रुपए का आपका फॉर्म है। सैलरी भी तो अच्छी दे रहा है ना। अच्छा, फिर इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन इसमें आपको जाननी है, वो यहां पर आपकी क्या कि इसमें आपका मैं आपको बता दूं एक प्रोहिबिशन पीरियड भी है भाई। जी हाँ, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका 1 साल का, ये प्रोहिबिशन एंड रिटेंशन।
देखिएगा इसने क्या कहा, जो भी ऑफिसर्स आपके सिलेक्ट होते हैं उनका 1 साल का यहां पर जैसे ही आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तब से लेकर 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आपकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि आपके रिटेंशन में ना आपके हर महीने 5,000 रुपए काटे जाएंगे। जो आपका प्रोहिबिशन पीरियड चल रहा है हर महीने आपके 5,000 काटे जाएंगे। जब साल पूरा हो जाएगा तो वो आपको वापस भी दे देंगे। वो काटे इसलिए जाएंगे कि अगर आप बीच में चले जाते हैं तो कंपनी को तो ट्रेनिंग देने का लॉस है ना। तो प्रोहिबिशन पीरियड सिर्फ 1 साल का है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपको ये भी आपका ये जो 5,000 कट होंगे वो भी आपके 6 महीने के बाद यहां पर उसने बताया हुआ है कि वो आपको वहां पर दे दिए जाएंगे। कोई आपको ऐसे पहले 6 महीने के लिए आपके कट होंगे, बस 5-5 हजार 6 महीने के लिए कट होंगे, 30,000 रुपए कटेंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है 6 महीने में वो भी। तो लेकिन वो भी इसीलिए ना कि वो आपकी नौकरी परमानेंट करवाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं आप उनसे लगातार जुड़े रहिए और एक अच्छी स्टेबल जॉब है। अगर आपकी लग जाती है तो कोई चाहेगा भी नहीं कि हम इसको छोड़ें। तो जितने भी कैंडिडेट्स की कल डाउट आ रहा था इसके रिगार्डिंग, तो मैंने आई होप सो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपका सीबीटी की डेट अभी उसने नहीं बताई है। सीबीटी की डेट जो है वो आपकी जल्दी ऑफिशियल डाटा पर अनाउंस हो जाएगी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम अपने बीटेक वालों के लिए बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चा हमें 1 पोस्ट चाहिए, हमें 1 नौकरी चाहिए, कम नहीं है। मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छा नंबर है 93 पोस्ट, कम नहीं होती। सेम इलेक्ट्रिकल की भी अच्छी है 43। और आप लोगों को इसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। लेवल ऑफ एग्जाम थोड़ा सही रहता है, अच्छा कहूंगी बीटेक वाले कमर कस तैयारी कर लीजिए। तो लग जाइए आप सभी अपनी तैयारी पर। आप लोगों के लिए मंडे से हमारी नई सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा केजीएस एप्लीकेशन पर जेई फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए। ठीक है भाई, ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ अपने केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट कमिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।